आगे हम लोग करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। पिछले लेक्चर में बताया था कि कूलॉम्स लॉ डील करता है आइसोलेटेड चार्ज को लेकर और गॉस लॉ डील करता है चार्ज ऑन अ बॉडी को लेकर। तो कुछ टाइप के बॉडीज आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर कैसा भी हो सकता है, राइट। सपोज इस पे चार्ज हम क्यू दिए, चार्ज हम क्यों दिए, ऐसा भी हो सकता है। सपोज कंडक्टर है तो बाहर के सरफेस जब पे जमा होगा, अगर इंसुलेटर है तो अंदर बाहर हर जगह देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर भी हो सकता है, कंडक्टर है तो एक्सेस चार्ज बाहर के सरफेस पे जमा होता है। अगर इंसुलेटर हम मान लेते, किसी के लिए भी ले सकते हैं। अगर हम मान लिए इंसुलेटर है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होगा। सपोज प्लस या माइनस चार्ज ले तो इस तरह से देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अंदर बाहर हर जगह सेम होगा। गेटिंग इट नाउ? एक कंडक्टर इंसुलेटर कुछ भी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इसका। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, एक्सटर्नल पॉइंट, इस पे इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, सेंटर ओ है। यहां से कोई पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, यहां पे निकालना चाहते हैं। तो मैं बताया था गॉसी लॉ से डील करना चाहते हैं तो इस चार्ज को गॉसी सरफेस के अंदर बंद करना होगा। हम कोई भी शेप का गॉसी सरफेस ले सकते हैं, लेकिन जिस शेप का कोई पार्टिकल या बॉडी है उस शेप का गॉसियन सरफेस लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसको गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के अंदर हम बंद कर दिए कुछ इस तरह से, जिसका रेडियस आर है। जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसके चारों ओर गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब यहां पे डीएस कट करें सपोज इस डायरेक्शन में, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर ही से पास करेगा एंड टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन सेम होगा। तो कह सकते हैं phi इज इक्वल टू ई ds cos 0 ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू ई ऑफ ds दैट इज इक्वल टू ds प्लस ds इज 4 pi r स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का स्मॉल r एक कैपिटल R था आपका। और गॉसियन लॉ से जानते हैं q phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इनटू 4 pi r स्क्वायर, means E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square। वैसे ही आ गया जैसे कूलॉम्स लॉ में था, राइट। इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, राइट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरह से आएगा कि इट बिहेव्स एज इफ टोटल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, क्लियर। अब ए इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो मायने नहीं रखता, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे है तो चार्ज के बाहर चार्ज जो बंद है इंसुलेटर पे होगा तभी उतना ही चार्ज होगा, कंडक्टर पे होगा तभी उतना ही चार्ज होगा। अगर बी पार्ट देखें इसका, इंटरनल पॉइंट में भी अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट फॉर कंडक्टर, अगर हम देखते हैं फॉर कंडक्टर को लेकर अगर देखते हैं, कोई कंडक्टर है सपोज वही है, रेडियस इज गिवन r, दिस इज सेंटर O, इस पे चार्ज दिए q, तो सिर्फ कंडक्टर है तो बाहर के सरफेस पे जमा होगा, क्लियर। ए चार्ज q था। अब इंटरनल पॉइंट, ए तो था चार्ज के बाहर, अब चार्ज के अंदर पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस R, तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उसके अंदर चारों गॉसियन सरफेस डालेंगे, राइट। एक गॉसियन सरफेस हम जब डालेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0, तो आप जानते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं E इंटू ds ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q is 0 upon epsilon naught is equal to 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। मींस अंदर कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0 at every point inside the कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा। अगर इनसाइड लिए फॉर इंसुलेटर, उस केस में अब देखते हैं हम लोग। सो सेकेंड फॉर
इंसुलेटर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर हम लेते हैं, क्लियर ना। अगर इंसुलेटर ले तो कुछ इस तरह से होगा, यही आपका इंसुलेटर है, इस पे चार्ज क्यू दिए हम, तो अंदर बाहर हर जगह देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज आपका क्यू होगा, क्लियर। सपोज इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, दिस इज सेंटर ओ, यहां से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस हम डालेंगे, क्लियर। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं E dot ds of integration is equal to charge enclosed by the surface। टोटल चार्ज Q था तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q डैश होगा, लिख सकते दैट इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E into ds plus ds is this 4 pi r square, 4 pi r square is equal to Q dash upon epsilon naught। So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q dash upon r square, क्लियर। अब इस केस में अगर देखते हैं तो Q डैश का वैल्यू क्या है, दैट इज अननोन। तो यहां पे क्या हो गया, स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं 4/3, या ऐसा कर दें Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, Q था टोटल रेडियस में, दैट इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, ऐसा कुछ होगा। इसमें Q डैश के लिए स्मॉल आर, 4 पाई कैंसिल्ड आउट, सो Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू आर अपॉन आर होल क्यूब, कुछ इस तरह से होगा। अगर ए वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, हेंस इंटेंसिटी E बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश का Q होता कितना हो जाएगा, Q आर क्यू, ये आर क्यू है तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, Q आर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा आपका कुछ, सॉरी Q आर अपॉन आर क्यूब, ये होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका मतलब कि कंडक्टर के अंदर इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप तो इंटेंसिटी आपका बढ़ता जाएगा, क्लियर ना। एक पॉइंट तक इंटेंसिटी कुछ ऐसा होगा, जब यहां आएगा तो आर बिकम्स स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, गेटिंग इट ना। तो एक आर कैंसिल होगा तो Q अपॉन आर स्क्वायर, फिर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट उतना ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। यहां से एक और रिलेशन ला सकते हैं, जैसे आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अगर हम रो मान लें तो चार्ज पॉइंट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू के लिए इतना लिए, क्यू डैश के लिए स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, खैर हम टोटल का लेकर लिए। सपोज कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऐसा है कुछ, तो इस केस में क्यू का वैल्यू हम पुट कर दें अगर फर्दर आगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू ये कितना है आपका है स्मॉल आर, ऐसा कुछ, और ये जो 4 ऊपर था नीचे आ जाएगा आपका 3। सो आर क्यू से आर क्यू आपका कैंसिल्ड हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड होगा, तो इंटेंसिटी का दूसरा इक्वेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो आर डिवाइडेड बाई, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहां आप लिख सकते हैं रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से होगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज द पोजीशन वेक्टर, इस फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या देखा, एक दूसरा इक्वेशन ही हो सकता है।
अब इसमें क्या देखा कि पहले तो डिस्टेंस बढ़ने से ऐसा कुछ होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर ग्राफ खींचना चाहे डिस्टेंस के साथ, क्लियर, तो ग्राफ कुछ ये ओरिजिन था, यहां से ऐसा आएगा इंटेंसिटी, सपोज इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी है, इस डायरेक्शन में अगर आर लिए, उसके बाद कितना होगा, यहां पे जब आ जाएगा इस पोजीशन पे आएगा जब आर आर के बराबर होगा, राइट, तो मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा, यहां से आएगा टोटल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, मींस ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर ना? एक चीज और, एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर निकालना है हमें, एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो स्फीयर है, ये सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट पे ये आपका हो सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी या इंसुलेटर, ये आपका हो सकता है एक्सटर्नल पॉइंट पे, राइट, हॉलो, राइट, कंडक्टर, ऐसा कुछ होगा। क्लियर ना? कैसा भी ले सकते हैं आप। तो यहां पे क्या होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका वैल्यू घटता जाएगा। घड़ी घटना कंडक्टर के एक्सटर्नल पॉइंट पे ले तो यहां इसके बाद हम कहीं लिए तो अंदर तो हर पॉइंट पे 0 होगा ही, लेकिन अगर यही आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में चीजें चेंज कर जाती है। क्लियर ना? ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज और सिलेंड्रिकल चार्ज। सिलेंडर इनफाइनाइट है तो लाइन जैसा बिहेव करेगा, मींस चार्ज कोई लाइन में है इस तरह से, राइट, इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में। हम यहां से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, या कोई इनफाइनाइट सिलेंडर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा है, राइट, पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं डिस्टेंस आर, तो मैं बताया गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करना होगा। तो कोई भी शेप और साइज का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन जिस शेप का कोई बॉडी या पार्टिकल है उस शेप का गॉसियन सरफेस लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो यहां सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए, सपोज कोई भी लेंथ का, सपोज दिस वाज योर लैम्डा, कोई भी लेंथ का एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिए, सपोज इट्स लेंथ इज एल। तो फाई इज इक्वल टू, आप जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे भी वैसे ही, अगर ऐसे डीएस हम इस डायरेक्शन में कट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, जिधर कट करें उसी डायरेक्शन में होगा, तो दैट विल बी cos 0। सो यू कैन राइट हियर E of ds, E into ds plus ds is 2 pi RL, ये phi E हो गया। और आप जानते हैं phi E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तो चार्ज इनफाइनाइट चार्ज है तो चार्ज का वैल्यू तो नोन नहीं है, एंड इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, समझ में आ रहा है ना। जैसे सपोज ये हाइट लें तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हाइट फाइनाइट है, लेकिन इसके आसपास बहुत छोटा सा डिस्टेंस लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनिटी इज रिलेटिव टर्म पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं इस चीज को, ये आप लोग जानते होंगे। तो Q को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सपोज इसका लैम्डा है तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो गॉस लॉ से लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा आपका, सो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर? वैसे ही कहे कि यहां से कोई यहां इतना डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q रख दे तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू Q इनटू E, E का वैल्यू ये डाल देंगे ना।
थर्ड देखते हैं, थर्ड टाइप का जो बॉडी आपको करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। कोई चार्ज शीट के कारण निकालना चाहते हैं, इनफाइनाइट है आपका। सपोज कोई शीट है आपके पास, ये आपका कोई शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक सरफेस पे दिया हुआ है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगा। सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। अब देखिए, ये शीट कुछ भी हो सकता है, एक कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। बेसिकली चार्ज डेंसिटी उतना ही रहेगा। जैसे देखिए, पूरा शीट अगर एक कंसीडर करते हैं, सपोज अगर कंडक्टर है, हम एक्सेस चार्ज देंगे, सपोज 10 कूलम चार्ज है, 10 चार्ज दिए, सपोज 10 प्रोटॉन्स दिया, 10 प्रोटॉन्स निकाल लिए, तो 10 चार्ज जो डेवलप होगा, अगर कंडक्टर है तो सिर्फ इधर देंगे तो सिर्फ इधर के सरफेस पे जमा होगा, इधर देंगे तो इधर पे सरफेस जमा होगा, राइट। लेकिन अगर ये इंसुलेटर है तो देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 10 चार्ज दिए तो 5 चार्ज इधर आएगा, 5 चार्ज इधर आएगा, तो डेंसिटी तो दोनों के केस में सेम ही होगा, टोटल चार्ज तो 10 ही होंगे और फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर ना? तो चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, इंसुलेटर हुआ कंडक्टर कोई भी लेकर कर सकते हैं। सपोज इंसुलेटर है, सपोज यहां से ले लीजिए, देखिए गॉसियन सरफेस ले लीजिए इसको, तो इसके अंदर हम गॉसियन सरफेस निकालना चाहते हैं, तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मींस इधर भी आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, इधर भी आपका इनफाइनाइट है, इधर भी आपका इनफाइनाइट है, इधर भी आपका इनफाइनाइट। एक जनरल इक्वेशन भी आगे बताऊंगा जिसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या लाइन ऑफ चार्ज को निकाल सकते हो, बाद में देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो एडवांस लेवल का। तो इस केस में अगर कहें तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा, इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी शेप और साइज का एक सिलेंडर इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, सपोज इस तरह का सिलेंडर इसे डाल देते हैं तो इसके थ्रू फ्लक्स आ जाएगा। तो जैसा शेप होगा, हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहां सपोज एक सिलेंडर को इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, सपोज इसका एरिया ए है, राइट, एरिया इज ए, दैट इज गिवन, राइट, इस तरह से कुछ है, एरिया ए है। अगर हम यहां पे एक छोटा सा सिलेंडर के अंदर डीएस कट करें इस डायरेक्शन में, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर डीएस इधर कट करते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर जाएगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर ना? और इस डायरेक्शन में तो ऐसे कट करेंगे तो ऊपर से तो फ्लक्स निकलेगा नहीं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E ds cos 0 of surface integration in this direction and plus E ds cos 0 of surface integration in this direction. क्लियर? टोटल फ्लक्स यही होगा। आप लिख सकते हैं E of surface integration of ds plus E of surface integration of ds। इसको लिख सकते हैं ds प्लस ds इक्वल टू, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकला a, तो लिख सकते हैं EA प्लस EA दैट इज इक्वल टू ट्वाइस EA। क्लियर? नाउ अब ये शीट है, इनफाइनाइट है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं। यहां गॉस लॉ अगर लगाएं तो सिग्मा इंटू एरिया अपॉन इप्सिलॉन नॉट, राइट, एरिया कैंसिल कर सकते हैं आप, सो E बिकम्स सिग्मा अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इंसुलेटर के लिए सपोज सिग्मा इधर से आया तो सिग्मा इधर से आया, तो टोटल ऐड कर दीजिए, एक साइड में लेंगे तो ट्वाइस सिग्मा ले लेंगे, कंडक्टर में अगर करें तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो कुछ पार्टिकल जिसके बारे में हमें पढ़ना था थ्रू गॉसेस लॉ। इस पे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज यहीं तक है।